अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 मतलब 18 अप्रैल 1995 एक विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकविद थे। आपको बता दें कि सापेक्षता के सिद्धांत E बराबर mc² के लिए काफी जाने जाते हैं। उनके सैद्धांतिक भौतिकी खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपको बता दें कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा ETH ज्यूरिख और ज्यूरिख विश्वविद्यालय में हुई थी। आइंस्टीन में विशेष सापेक्षिता 1905 और सामान्य अपेक्षिता के सिद्धांत 1916 सहित कई योगदान दिए। उनके अन्य योगदानों में सापेक्ष ब्रह्मांड, कोशिकीय गति, क्रांतिक उपछाया, सांख्यिकी मैकेनिक्स की समस्याएं, अणुओं का ब्राउनियन गति, अणुओं की उत्परिवर्तन संभाव्यता, एक अणु वाले गैस का क्वांटम सिद्धांत, कम विकिरण घनत्व वाले प्रकाश के उष्णीय गुण, विकिरण के सिद्धांत, एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत और भौतिकी का ज्यामितीकरण शामिल है। आपको दिलचस्प खबर बता दें कि आइंस्टीन ने 50 से अधिक शोध पत्र और विज्ञान से अलग अलग कई प्रकार की किताबें लिखी। 1999 में टाइम्स पत्रिका ने शताब्दी पुरुष घोषित किया अल्बर्ट आइंस्टीन को। आइंस्टाइन ने 300 से अधिक वैज्ञानिक शोध पत्रों का प्रकाशन किया। अब 5 दिसंबर 2014 जो कि विश्वविद्यालयों और अभिलेखागारों में आइंस्टीन के 30,000 से अधिक अद्वितीय दस्तावेज एवं पत्र की प्रदर्शन की घोषणा की है। अपने पूरे जीवन काल में आइंस्टीन ने सैकड़ों किताबें और लेख प्रकाशित करी। उन्होंने 300 से अधिक वैज्ञानिक और 150 गैर वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशित किए। 1965 के अपने व्याख्यान में ओपेनहेयमर ने उल्लेख किया कि आइंस्टीन के प्रारंभिक लेखन में कई त्रुटियां होती थी, जिसके कारण उनके प्रकाशन में लगभग 10 वर्षों की देरी हो चुकी थी। एक आदमी जिसका त्रुटियों को ही सही करने में एक लंबा समय लगे, कितना महान होगा। वे खुद के काम के अलावा दूसरे वैज्ञानिकों के साथ भी सहयोग करते थे, जिनमें बोस आइंस्टीन के आंकड़े, आइंस्टीन रेफ्रिजरेटर और अन्य कई आदि शामिल हैं। सन 1900 में ऑन डेर फिजिक को प्रस्तुत आइंस्टीन के पहला शोध पत्र किसी का आकर्षण पर था। अब आपको बता दें कि यह 1901 में केसी कत्व घटना से निष्कर्ष शीर्षक के साथ प्रकाशित किया गया था। फिर 1902 से 1903 में प्रकाशित उनकी उष्मागतिकी पर में परमाणुवीय घटना की व्याख्या सांख्यिकी के माध्यम से करने का प्रयास किया। 1903 और 1904 में उनका शोध मुख्य रूप से प्रसार घटना पर परिमित परमाणु आकार का असर पर संबंधित रहे। उनके सापेक्षता के सिद्धांत को व्यक्त किया, जो कि हर्मन मिन्स्की के अनुसार अंतरिक्ष से अंतरिक्ष समय के बीच बारी बारी से परिवर्तनहीनता के सामान्यीकरण के लिए जाना जाता है। अन्य सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो जो आइंस्टीन द्वारा बनाए गए और बाद में सही साबित हुए, बाद में समानता के सिद्धांत और क्वांटम संख्या के सामान्यीकरण के सिद्धांत शामिल हैं। अब बात करते हैं 1905 के पत्र में आइंस्टीन बताया कि प्रकाश स्वतः ही स्थानीय कणों क्वांटम के बने होते हैं। आइंस्टीन के प्रकाश क्वांटा परिकल्पना को मैक्स प्लैंक और नील्स बोर सहित लगभग सभी भौतिकविदों ने स्वीकार कर दिया। रॉबर्ट मिल्टन की प्रकाश विद्युत प्रभाव पर विस्तृत प्रयोग तथा कॉम्पटन बिखरने की माप के साथ यह परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से 1919 में स्वीकार कर लिया गया। 1917 में आइंस्टीन ने समग्र रूप से ब्रह्मांड की संरचना में सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को लागू किया। उन्होंने पाया कि सामान्य क्षेत्र समीकरणों ने एक ऐसी ब्रह्मांड की भविष्यवाणी
की थी जो गतिशील था या तो संकुचन या विस्तार। 1929 में एडविन हबल द्वारा नेबुला की मंदी की खोज के बाद आइंस्टीन ने ब्रह्मांड के अपने स्थिर मॉडल को छोड़ दिया और ब्रह्मांड के दो गतिशील मॉडल। अब 1931 के फ्राइडमैन आइंस्टीन ब्रह्मांड 199, 200 और आइंस्टीन को प्रस्तावित किया। 1932 का डी सीटर ब्रह्मांड, इन मॉडलों में से प्रत्येक में आइंस्टीन ने ब्रह्मांडीय स्थिरांक को त्याग दिया, यह दावा करते हुए यह किसी भी मामले में सैद्धांतिक रूप से असंतोषजनक था। आइंस्टीन ने अपने जीवन काल में कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त करा और 1922 में उन्हें भौतिकी में सैद्धांतिक भौतिकी के लिए अपनी सेवाओं और विशेषकर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1921 में कोई भी नामांकन अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित मापदंडों में खरा नहीं उतर तो 1921 का पुरस्कार आगे बढ़ा। आइंस्टीन को 2017 में नेशनल जियोग्राफिक पीरियड ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला जीनियस में जेओफ्री रस और जॉनी फ्लिन द्वारा क्रमशः बड़े और छोटे आइंस्टीन के रूप में चित्रित किया गया है।